अच्छा जी, नेक्स्ट जो लेक्चर है वो प्रॉफिट और लॉस के ऊपर है कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, लॉस कैसे निकालते हैं। तो इससे पहले हम प्राइस के हवाले से कुछ चीज़ें देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस जो होती है हमारे पास, इसको सीपी से लिखा जाता है ज़्यादातर। तो ये वो प्राइस होती है जिससे आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, और सेल प्राइस वो होती है जिससे आप क्या करते हैं, वापस उसको बेचते हैं। अगर सेल प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है जब आप सेल कर रहे हैं, तो वो आपके पास कहलाएगी प्रॉफिट। और अगर सेल प्राइस जो है वो कम हो गई है कॉस्ट प्राइस पे, मतलब आप चीज़ नुकसान पे बेच रहे हैं, तो वो हो जाएगा लॉस। ठीक हो गया। तो इट्स मीन प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। और लॉस को कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस से हम सेल प्राइस को माइनस कर देते हैं। कुछ फार्मूलाज, जैसे हमने प्रॉफिट को अभी पढ़ लिया कि सेल प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस को कर लेते हैं माइनस, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, ये प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसी तरीके से लॉस में लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज जो है प्रॉफिट की और लॉस की हम निकालते हैं। चलते हैं दो एग्जांपल्स की तरफ। चले जी, एक एग्जांपल है कि अली ने एक कंप्यूटर जो है वो ख़रीदा है 5,000 में, और उसको रिपेयर करने में 500 रुपया उसने और ऊपर लगा लिया। उसके बाद उसने 6,500 का बताया और बेच दिया उसको। तो बताएं कि इसको प्रॉफिट हुई है या लॉस हुआ है। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो कितना हुआ है। तो इसमें सबसे पहले देख लें कि दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो उसने 5,000 रुपये का उसको ख़रीदा और फिर 500 रुपया ऊपर उसके ऊपर लगा दिया। तो मतलब जो ख़रीदा है वो है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस उसकी 5,000 है, और 5,000 में उसने 500 रुपया और लगाया उसके ऊपर। तो ये टोटल कितना हो गया जी, 5500। और उसने जो सेल किया है वो कितने का सेल किया है, जो सेल प्राइस है उसने वो 6500 रुपये का उसको सेल कर दिया। तो आप बताएं प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो जाहिर सी बात है ये रकम जो है वो बड़ी है सेल वाली, तो इसका मतलब है प्रॉफिट होगा। तो वो प्रॉफिट कितना है वो निकालेंगे हम। तो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू होती है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अभी हमने फार्मूले डिस्कस किए हैं। तो दिस इज 6500 माइनस 5500, दिस इज इक्वल टू 1000। तो उसको जो फ़ायदा हुआ उसके अंदर वो कितना है, 1000 का है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं एनटीएस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो टेस्ट होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने तलाश करके और भी एग्जांपल्स को सॉल्व करें, सिंपल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक कार जो ख़रीदी गई है वो 2,40,000 रुपये की है, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो 10% रिड्यूस हो गई है। तो बताएं न्यू प्राइस कितनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछता है। सबसे पहले आपने जो 10% रिड्यूस हुई है वो 10% कैसे निकालेंगे, इसको देख लें। आप लिख लें जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 2,40,000। इसको 10% से आप शॉर्टली क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर दें। परसेंटेज को जब भी आप ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर के अंदर आप क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर आप 100 लिख देंगे। 100 लिख देंगे तो ये यहाँ पे 2 ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास जो वैल्यूज़ बचती है वो बचेगी यहाँ पर। परसेंटेज को जब भी आप ख़त्म करेंगे नीचे 100 लिख देंगे, और जहाँ पे जो परसेंटेज 2400 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी वो हो जाएगी 24,000।
तो आपके पास जो वैल्यू आ गई 10% वो कितनी आ गई 24,000 में। इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 24,000 जो है वो 10% इसका क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब न्यू प्राइस क्या होगी, तो न्यू प्राइस निकालने के लिए आप 2,40,000 में से 24,000 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 2,16,000। मतलब जो वैल्यूज़ आपके पास थी वो 2,40,000 रुपया थी, और उसमें 10% 20% कुछ भी कह सकता है वो रिड्यूस हो गई। तो न्यू वैल्यू फिर आपने पहले निकालना है कि कैसे रिड्यूस होती है, फिर न्यू वैल्यू कैसे आती है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव शॉर्टली एक नंबर का पेपर में आ जाता है। और अगर फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि 13% ऑफ 90 निकाल दें, तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। आपने 90 मल्टीप्लाई कर देना है 13%, और 90 मल्टीप्लाई 13 को परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो 100 लगा देंगे। तो इसको सॉल्व कर लें तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी 11.7 समथिंग। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी इस कैटेगरी के अंदर पूछे जाते हैं।